Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures grade 7 science lecture number 4 unit number 3 fibers from animals. Students, bring your science book and notebook, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Dear students, in this lecture, we will discuss about fibers from animals. So first of all, we will discuss about animals' fiber. Animals' fiber are obtained from animals. As you have learned in the previous grades that there are two types of fibers. The first one is plant fiber and the second one is animal fiber. The fiber that is obtained from the plants is known as plant fiber, and the fiber that is obtained from the animals' hairs or skin is known as animal fiber. So animal fiber are obtained from animals. ऐसा fiber जो कि जानवरों से हासिल किया जाता है either in the form of wool or silk, it is known as animal fiber. So there are of mainly two types. The one is wool and the second one is silk. यानी wool और silk ये दो main animal fibers हैं जो कि हासिल किए जाते हैं animal से. Wool comes from sheep, goat, camel, yak and some other animals. यानी कि ऐसे animals जिनका जो skin है उसके ऊपर hairs होते हैं उनसे वूल कलेक्ट की जाती है. उनके जो हेयर्स होते हैं उनकी शेयरिंग करके और उसके बाद उनका पूरी प्रोसेसिंग के बाद उनसे वूल हासिल की जाती है. एंड दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, क्योंकि उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं. सो सिल्क इज अनदर फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्कवर्म, और सिल्क एक और टाइप ऑफ फाइबर है जो कि सिल्कवर्म से लिया जाता है. नाउ विल डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वूल, दैट व्हाट इज वूल एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड. वूल इज द सॉफ्ट थिक हेयर विच ग्रोज ऑन द बॉडीज ऑफ sheep and some other animals. So wool basically एक ऐसा फाइबर है जो कि थिक हेयर से कलेक्ट किया जाता है. जो शीप की बॉडी पे हेयर्स ग्रो करते हैं उनसे इसको कलेक्ट किया जाता है. एंड इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन एंड poor conductor of heat. We know that a type of protein is a poor conductor of heat as it is hair and dead cells of the बॉडी बेसिकली कैराटिन प्रोटीन के बने होते हैं और डेड सेल्स होते हैं ये, तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के. इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इफ़ यू लुक एट पेज नंबर 24, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रैप एयर इन इट एंड बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वूल कीप्स द एनिमल्स वार्म. चूँकि जो वूल है वो पुअर कंडक्टर है हीट की, तो ये एनिमल्स को वार्म रखती है. द मेन सोर्स ऑफ वूल इज़ शीप, ऑल्दो इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट्स, कैमल, याक एंड एलामस. यानी कि बेसिक जो मेन इसका सोर्स है वो शीप है, ऑल्दो ये बहुत सारे दूसरे एनिमल्स जो हैं उनसे भी ऑब्टेन की जाती है, लेकिन मेनली इसको शीप से लिया जाता है. द थिक कवरिंग ऑफ वूल ऑन अ शीप इज कॉल्ड फ्लीस. वो थिक कवरिंग जो कि वूल की एक शीप की बॉडी पर होती है उसको फ्लीस कहते हैं. यानी अगर हम इसको टर्म्स देना शुरू करें, अगर इसको हम नेमिंग देना स्टार्ट करें तो वी विल कॉल द हेयर ऑफ शीप एज फ्लीस. It is of two types. One is soft under hair part which is close to skin and another is the hard upper hair part. So अब इसकी भी दो टाइप्स हैं. पहली टाइप वो है जो कि बेसिकली सॉफ्ट है और अंडर हेयर पार्ट है विच इज़ क्लोज टू द स्किन, यानी जो स्किन के बिल्कुल क्लोज है. एंड द अदर इज़ द हार्ड अपर हेयर पार्ट. यानी अगर आप स्किन के साथ जो हेयर्स ग्रो करें उनको देखें तो जो हेयर्स का बिल्कुल स्किन के साथ वाला पोर्शन है वो सॉफ्ट पार्ट होगा और जो उससे ऑनवर्ड जो लेंथ है हेयर्स की वो हार्ड पार्ट होगा. यूजुअली द अंडर हेयर पार्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉफ्ट वूल. जो हेयर पार्ट है जो कि स्किन के क्लोज होता है उसको सॉफ्ट वूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड वूल फाइबर हैव द पावर टू एब्जॉर्ब एंड गिव ऑफ मॉइस्चर. अब वूल में ये पावर होती है कि वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और मॉइस्चर जो है उसको रिलीज भी कर सकता है. दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देयर ओन वेट. ठीक है, अब वूल का अपना जितना वेट है ये उससे ज़्यादा जो 1/3 ऑफ इट्स वेट ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है. अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल एग्जांपल मैं बताऊँ. आपके पास अगर एक स्पंज है, आप उसको पानी में डिप करते हैं तो आप देखेंगे कि उस स्पंज बिल्कुल लाइट वेट है लेकिन वो अपने वेट के
कोई 2-3 गुना ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप उसको स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। तो इसी तरह से वूल में भी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर वाटर को या मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर, ठीक है, वाइट कलर का होता है। ऑल्दो सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस नेचुरल कलर्स सच एज ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर एंड रैंडम मिक्सेस, ठीक है। मेनली वाइट कलर का होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी नेचुरल ब्रीड्स हैं शीप की, बहुत सारी ऐसी शीप की नस्लें हैं जिनमें कलर वेरिएशंस हैं, जैसे ब्लैक कलर भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, सिल्वर एंड रैंडम मिक्सचर्स ऑफ कलर्स हो सकते हैं। नाउ विल डिस्कस एनिमल्स दैट यील्ड वूल वन बाय वन। तो ऐसे एनिमल्स जिनसे हम वूल हासिल कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस दैट थ्रू पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग शीप फ्रॉम अबाउट 10,000 BC। लोगों ने 10,000 BC से ही जो शीप हैं उनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की तरह से रखना शुरू किया हुआ, यानी घरेलू जो पालतू जानवर होते हैं उनकी तरह उनको रखते हैं। एंड लर्न द टेक्निक्स ऑफ गेटिंग वूल फ्रॉम शीप स्किन अबाउट 5,000 years आफ्टर। और 5,000 साल बाद ही उन्होंने ये तरीक़ाकार लर्न कर लिया, उन्होंने ये सीख लिया कि किस तरीके से वो जो शीप है उसकी वूल को हासिल कर सकते हैं और उसे अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ वूल अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड प्राइस on the behalf of the animal from which the wool is obtained and the type of breed and the type of color of the wool, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जो कि मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। सो द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक फाइबर्स, डायमीटर, कलर्स, फाइबर एंड स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। यानी क्वांटिटी जो है या क्वालिटी जो है उसको भी हम बहुत सारे फैक्टर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाइबर डायमीटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वूल करेक्टर विच डिटरमाइन क्वालिटी एंड प्राइस। अब फाइबर का डायमीटर कितना है, यानी उस फाइबर की थिकनेस कितनी है, आया कि वो बहुत ज़्यादा बारीक है या थोड़ा मोटा है, तो उसकी जो थिकनेस या उसका जो डायमीटर है वो उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। यानी जो क्वालिटी है वो बेसिकली इसकी डायमीटर पे ज़्यादा डिपेंड करती है और उसकी प्राइस भी। सो द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल वूल कम फ्रॉम मेरिनो, अ ब्रीड ऑफ शीप फ्रॉम स्पेन। अब स्पेन में एक ब्रीड है शीप की दैट इज़ नॉन एज मेरिनो, वहाँ से जो वूल हासिल की जाती है वो सबसे फाइनेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। On an average, a sheep produce about 2 to 30 pounds of wool annually. एक sheep 2 से 30 पाउंड्स वूल जो है वो सालाना प्रोड्यूस कर सकती है, यानी उसकी बॉडी की जो हेयर ग्रोथ है वो इतनी है कि 2 से 30 पाउंड वूल जो है एनुअली हासिल की जा सकती है। सो द अमाउंट ऑफ वूल दैट अ शीप प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन इट्स ब्रीड, न्यूट्रिशन एंड शेयरिंग इंटरवल्स। तो अब किस तरह की अमाउंट ऑफ वूल प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, जिसमें ब्रीड आ जाता है कि वो किस नस्ल की शीप है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह की न्यूट्रिशन उसको मिल रही है, और उसकी जो शेयरिंग इंटरवल्स हैं, यानी उससे जो वूल हासिल करने का जो काम है वो कितने इंटरवल्स में लिया जा रहा है, कितने टाइम के बाद लिया जा रहा है। सो लैम्स यंग शीप प्रोड्यूस लेस वूल देन द मेच्योर एनिमल्स। अब जो शीप जो यंग एनिमल्स हैं वो कम ही वूल प्रोड्यूस करेंगे एज कम्पेयर टू मेच्योर एनिमल्स। सो ड्यू टू देयर लार्जर साइज, rams adult male sheep usually produce more wool than EVs that are adult female sheep of the same type। ठीक है, rams and EVs, rams बेसिकली adult male sheep होते हैं, उनसे ज़्यादा wool हासिल की जा सकती है एज कम्पेयर टू EVs जो कि female sheep होते हैं। So countries having different type of climate in different regions, our type of climate do not सूट ऑल ब्रीड्स ऑफ शीप। हर तरह का क्लाइमेट जो है उसके लिए हर तरह की जो ब्रीड ऑफ शीप वूल है वो यूज़ नहीं हो सकती। सर्टन क्लाइमेट के लिए सर्टन ब्रीड की शीप यूज़ की जा सकती है ताकि उससे हम वूल ऑब्टेन कर सकें, यानी हर सीज़न के लिए हर क्लाइमेट के लिए स्पेसिफिक ब्रीड की शीप जो है उसको हम यूटिलाइज करेंगे ताकि हम उससे उसी टाइप की वूल को हासिल कर सकें। सो ऑल्दो शीप वूल इज़ द मोस्ट अवेलेबल वूल इन द मार्केट, वूल फ्रॉम द अदर एनिमल्स आर आल्सो पॉपुलर एंड वूल फ्रॉम द अदर एनिमल्स आर डिस्कस्ड below one by one. So we will discuss them in detail. The first one is yak wool. Yak basically a type of cattle with long hairs and long horn. अब आपको यहाँ पर स्लाइड में जो पिक्चर नज़र आ रही है इस पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसी तरह बुक के पेज नंबर 25 पे भी आप देख सकते हैं। बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं और ये तिब्बत जो एरिया है वहाँ पर बेसिकली पाए जाते हैं। याक वूल इज़ पॉपुलर इन तिब्बत एंड लद्दाख। अब लद्दाख और तिब्बत दो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी बेसिकली इनका जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल हैं। द नेक्स्ट वन इज़
Angora wool. Angora wool is basically obtained from Angora goats or the rabbits found in the hilly regions. Hilly regions में जो goats होते हैं या जो rabbits होते हैं उनकी skin, उनके hair से ये बनाई जाती है. And Angora wool is extremely soft, warm and fluffy. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आपको गोट दिखाई गई है जो कि बेसिकली अंगूरा वूल जिसे ऑब्टेन की जाती है. अब यहाँ पर द फाइबर फ्रॉम अंगूरा गोट इज कॉल्ड मोहेर, और ऐसा फाइबर जिसको हम अंगूरा वो गोट से लेते हैं उसको मोहेर कहा जाता है. ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट होगी, वार्म एंड फ्लफ़ी होगी, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पर कोल्ड वेदर्स हैं, जहाँ पर स्नोई वेदर्स हैं, वहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है. सो मोहेर इज़ फेमस फॉर इट्स लाइट वेट, वार्म एंड ड्यूरेबिलिटी. यानी जो मोहेर फाइबर है वो बेसिकली लाइट वेट होता है और बहुत ज़्यादा वार्म होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम तक ये चल सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है. एंड दिस वूल इज़ स्पेशली यूज टू प्रिपेयर लेडीज स्वेटर्स एंड सॉफ्ट कवरिंग्स फॉर द फर्नीचर. सो स्वेटर्स बनाए जाते हैं इससे और फर्नीचर कवरिंग्स बनाई जाती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कैशमेयर गोट. अब कैशमेयर गोट जो है बेसिकली एक सर्टन टाइप ऑफ एरिया में मौजूद होती है और इससे जो वूल ऑब्टेन की जाती है उसको हम कैशमेयर वूल कहते हैं. कैशमेयर वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बैलीज ऑफ कैशमेयर गोट विच इज़ फाउंड इन द तिब्बत एंड चाइना. अब ये तिब्बत और चाइना में मौजूद इस टाइप की जो गोट होती हैं और इनसे जो वूल हासिल की जाती है उसको कैशमेयर वूल कहा जाता है. दिस वूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड ईजी टू डाई वूल. अब इस तरह की वूल हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और ईजी टू डाई, यानी इनको रंगना, इनको कलर देना, यानी इनके नेचुरल कलर से हट कर अगर आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है. The next one is camel wool. The fur on the body of a camel is also used as a wool. अब कैमल की बॉडी पे जो फर होते हैं उनको भी वूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और दिस वूल इज़ समटाइम लेफ्ट इन इट्स ओरिजिनल कलर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी. तो चूँकि इसका नेचुरल कलर ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसकी नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखते हुए बाज़-औक़ात इसको कोई डाई नहीं किया जाता, इसको कलर्स नहीं दिए जाते, इसके नेचुरल कलर में रखा जाता है, ओरिजिनल कलर में. Llama and alpaca are the animals of the camel family and are found in South America. ठीक है जी, कैमल फैमिली के कुछ एनिमल्स हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. एंड दे आल्सो यील्ड वूल विच इज़ सॉफ्ट एंड वार्म. अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनसे जो वूल ऑब्टेन की जाती है वो भी सॉफ्ट होती है एंड वार्म होती है, बट नॉट एज कम्पेयर टू मोहेर. मोहेर इनसे ज़्यादा सॉफ्ट है और ज़्यादा वार्म है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वूल. अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से वूल ऑब्टेन कर सकते हैं. ये आपने अपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ शेयरिंग, द नेक्स्ट वन इज़ सॉर्टिंग, sprouting, and then sorting, combing and making yarn. So now we will discuss them in detail one by one. So first one is the process of turning wool into fabric has several steps that have been refined with time. बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से हम वूल फाइबर जो है, जो वूल है उसको फाइबर में कन्वर्ट करते हैं. यानी वूल तो हमने ऑब्टेन कर लिया है शेयरिंग के प्रोसेस के ज़रिए से. नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फाइबर टू मेक द प्रोडक्ट्स ऑफ वूल, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है जो कि टाइम के साथ साथ रिफाइंड होता गया, यानी उसमें बहुत सारी जो है एडवांसमेंट आती गई. द फर्स्ट वन इज़ शेयरिंग. शेयरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग वूल ऑफ अ शीप इज़ कॉल्ड एज शेयरिंग. यानी एक शीप के जो हेयर्स को हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. सो शेयरिंग ऑफ अ शीप इज़ डन एनुअली, सालाना की जाती है. वेरी शार्प ब्लेड्स आर रन क्लोज टू द शीप स्किन फॉर रिमूविंग द कोट ऑफ वूल. ठीक है, शार्प ब्लेड्स को यूज़ किया जाता है और द स्किन ऑफ द शीप, ताकि उनसे जो शीप कोट है उसको रिमूव किया जा सके, यानी उन हेयर्स को रिमूव किया जा सके. सम टाइम द शीप आर वॉश्ड बिफोर शेयरिंग टू पुल आउट सम ऑफ द नेचुरल लैनोलिन एंड टू रिमूव लार्ज पीस ऑफ डेब्रिस. ताकि हम जो है शीप के हेयर्स को प्रॉपरली फाइन वॉश कर लिया जाता है ताकि उसकी जो शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सके और वहाँ से जितने भी जो रफ पार्ट है उसको हम रिमूव कर सकें. द शेयरर ट्राइज एज फार एज पॉसिबल टू रिमूव द फर इन वन पीस. तो जो शेयरर्स होते हैं, यानी जो इसकी जो शेयरिंग का प्रोसेस करते हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि पूरा का पूरा जो हेयर है उसको एक सिंगल पीस में उतारें, ना कि उसको बहुत सारे स्मॉल पैचेस में, क्योंकि जितना ज़्यादा
ईजीली एक सिंगल हेयर अपनी फुल फॉर्म में होगा, उतना उसको फाइबर में कन्वर्ट करना ईजी होगा और अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ scoring. The scoring is basically the process that involves washing the sheared wool thoroughly with soapy water to remove अनवांटेड एंड ग्रीसी मटीरियल्स। ठीक है जी, अब हेयर्स के साथ जो ग्रीसी और जो बहुत रफ मटीरियल है उसको रिमूव करने के लिए हम स्कोरिंग करेंगे, वॉश करेंगे विद सोपी वाटर, यानी साबुन वाले पानी से या किसी भी दूसरे मटीरियल से इसको वॉश किया जाता है। दिस वूल इज़ देन ड्राइड एंड पास थ्रू रोलर्स, फिर इसको रोलर्स में से गुजारा जाता है ताकि इसको प्रॉपरली ड्राई किया जा सके और इसकी सॉर्टिंग के लिए इसको ले जाया जा सके। द नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग। नाउ द वूल इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड ग्रेडेड बाय क्वालिटी। अब क्वालिटी के लिहाज से इसकी ग्रेडिंग की जाती है, जैसे हमने पहले देखा कि सॉफ्ट वूल भी होती है, हार्ड वूल भी होती है एक सिंगल हेयर स्ट्रक्चर में, तो अब हम उसकी सॉर्टिंग करेंगे। वूल ऑफ द सेम क्वालिटी इज प्रोसेस्ड टुगेदर टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल। अब एक तरह की जो वूल होती है उसको एक तरह की ग्रेडिंग दी जाती है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है ताकि उसकी फर्दर जो प्रोसेसिंग है वो इजी हो सके। द नेक्स्ट वन इज कॉम्बिंग। द सॉर्टिंग प्रोसेस इज फॉलोड बाय कॉम्बिंग इन विच द वूल इज कॉम्ड टू पुल द फाइबर्स इनटू अलाइनमेंट एंड टू रिमूव चंक्स ऑफ मटेरियल विच मे बी कॉट इन इट। तो जो मटेरियल्स अगर उसमें कोई रफेज या कोई ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें आ गया है तो उसको रिमूव करने के लिए कॉम्बिंग की जाती है। एंड सेकेंडली हेयर्स को अलाइन करने के लिए, उनको प्रॉपर एक अरेंजमेंट में लाने के लिए इसकी कॉम्बिंग की जाती है। So combed wool is then run through very fine wire brushes to line the fibers up and pull out short segments and give the fibers their final shape and direction। अब यहाँ पर फाइबर की जो फाइनल शेप है और उसकी जो डायरेक्शन है उसको फॉलो किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज मेकिंग यार्न। अब यहाँ पर आपको पास स्लाइड में भी कुछ प्रोसेस दिखाया गया है कम्प्लीटली, कैसे शेयरिंग हो रही है, फिर उसकी स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग एंड देन उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसकी आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। आप अपने बुक के पेज नंबर 27 पर भी इसको देख सकते हैं। कम्प्लीटली आपको दिखाया गया। सबसे पहले द शीप आर शेयर टू रिमूव द फ्लीस, पहले फ्लीस रिमूव की गई है। सेकेंडली फ्लीस को जो है वो बेल्ट की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया है, यानी गठरियों की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया मिल को। अब मिल में फ्लीस जो है उसको वॉश किया गया है ताकि उससे जो डर्ट वगैरह उसको रिमूव किया जा सके। फिर उसको रूलर्स में से गुजारा गया है ताकि उसकी जो कार्डिंग मशीन होती है, बेसिकली कार्डिंग मशीन क्या करती है, कॉम्बिंग करती है ताकि वूल को फिब्रस फॉर्म में या शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद उस शीट को ट्विस्ट किया जाता है रोप में, रस्सी की तरह की रोप में, और उसको हम सिल्वर कहते हैं। वो जो हम उसकी रोप लाइक ट्विस्टिंग करते हैं दैट इज़ नोन एज सिल्वर। उसके बाद जो सिल्वर है उसको स्ट्रेच किया जाता है, फिर ट्विस्ट किया जाता है यार्न में। ठीक है, स्ट्रेच यानी उसको खींचेंगे और साथ साथ उसकी ट्विस्टिंग भी करेंगे। अब इट कैन बी डन बाय हैंड्स और कैन बी डन बाय द मशीन्स। सो हैंडमेड मशीन्स भी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मैकेनिकल मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं जिनके ज़रिए से इनको परफॉर्म किया जाता है। एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप इज़ द यार्न इज़ वाउंड टू फॉर्म द बॉल्स ऑफ वूल। अब इस वूल को यूज़ किया जा सकता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो मेकिंग यार्न इज बेसिकली द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स और यार्न्स फॉर वीविंग, क्रॉकेटिंग एंड निटिंग, यानी उनको वेव करना, वेफ्ट एंड जो इनकी पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है फाइबर बनाने के लिए, उसके लिए भी रैप एंड वेफ्ट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सेकंड, क्रॉकेट डिज़ाइंस के लिए जो क्रोशिया के ज़रिए डिज़ाइन बनते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड निटिंग और बुनाई के लिए जो बुनाई करके चीज़ें बनाई जाती हैं, आइदर दे आर फर्नीचर कवरिंग्स और दे आर स्वेटर्स एक्सेट्रा। Okay dear students, now you have some work that is now you know. So first of all you have to fill in the blanks. आप पेज नंबर 27 पे blanks fill करेंगे। The first blank is the thick covering of wool on a fleece is called fleece. तो उसका correct answer क्या है? Fleece. The process of cutting wool of a sheep is called, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, it is called shearing. The finest and the most valuable wool come from a sheep called मेरिनो। अभी हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने एनिमल्स दैट यील्ड वूल पढ़ा तो हमने पढ़ा कि फाइनेस्ट और वैल्यूएबल वूल जो है वो मेरिनो से हासिल की जाती है, जो कि स्पेन में मौजूद एक ब्रीड है। नेक्स्ट इज़ द फाइबर फ्रॉम अंगूरा गोट इज कॉल्ड एज मोहेर। एंड द नेक्स्ट वन इज एनिमल फाइबर इज अ टाइप ऑफ वूल एंड सिल्क फाइबर। एनिमल फाइबर जो है वो वूल और सिल्क दोनों टाइप के होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय कैशमेयर वूल? तो अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ वी हैव इट्स आंसर। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैलीज ऑफ कैशमेयर गोट विच इज़ इन तिब्बत एंड चाइना, यानी
कैशमेर वूल जो कि चाइना और तिब्बत में आती है उसकी बैलीज से, BELLIES, बैलीज से जो हम वूल ऑब्टेन करते हैं उसको कैशमेर वूल कहते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मोहेर? द फाइबर फ्रॉम अंगूरा गोट इज कॉल्ड मोहेर। व्हाट काइंड ऑफ गारमेंट्स आर मेड फ्रॉम अंगूरा वूल? Ladies' sweaters and soft coverings of furniture are made from this angora wool. Question number 5. Name the factors that determine the quality of the wool. तो ऐसे factors को हमने mention करना है जो quality of wool को determine करते हैं. So these are basically the quality of the wool depend upon the breed of sheep. It is decided on the basis of thickness, length, strength, color and the shine of the wool. Okay dear students, now you have some homework. So first of all, open up your diary. Write date, subject and then write down your diary. Do now you know question answers on classic notebooks. तो आपके पास ये जो now you know question पेज नंबर 27 का अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है, इसको आपने साथ साथ वीडियो को पॉज करके इसको आपने अपनी क्लासिक नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है. प्रॉपर्ली इंडेक्स राइट करें, डेट एंड डे मार्क करें एंड देन इसको राइट करें. एंड डू बुक और क्वेश्चन ऑन बुक. और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको आपने अपनी बुक पर सॉल्व करना है. एंड यू हैव टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस लेसन. जितने भी हमने इसमें प्रोसेसेस पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उन सबको आपने लर्न करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन. अल्लाह हाफिज़.